हाय गाइस, आप सबका हमारे YouTube चैनल तस्मीर कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं यूको बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। यूको बैंक ने स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की 68 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसे आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.ucobank.com, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी यूको बैंक रहेगी, यानी कि यूनाइटेड कमर्शियल बैंक लिमिटेड रहेगी। एग्जाम नेम जो लिया जाएगा वो रहेगा आपका यूको बैंक एसओ, यानी कि स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स एग्जाम 2025, ये आपका एग्जाम नेम रहेगा। और पोस्ट जो रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स की रहेगी। स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स में आपका इकोनॉमिक्स की पोस्ट रहेगी, आपकी फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट रहेंगी, रिस्क ऑफिसर्स की पोस्ट रहेगी, आईटी ऑफिसर्स की, और इसके अलावा जो है सीए की इसमें पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो है 68 वैकेंसीज है। जॉब लोकेशन की अगर बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो है जहां जहां ऑल ओवर इंडिया में इनके ब्रांचेस ऑफिसेज हैं यूको बैंक के, तो वहां कहीं भी आपकी जो है पोस्टिंग आपको दी जा सकती है। अप्लाई मोड की अगर बात करें तो टोटली ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। लास्ट डेट अप्लाई करने की जो है वो है आपका 20 जनवरी 2025, यानी कि 20 जनवरी 2025 से पहले पहले आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर हम बात करें तो अगर आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस इस कैटेगरी में अगर आप आते हैं तो आपके लिए जो है 600 रुपए एप्लीकेशन फीस रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी या पीएच यानी कि फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपके लिए जो है एप्लीकेशन फीस रखी गई है वो 100 रुपीज आपकी एप्लीकेशन फीस रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, जो आपका एप्लीकेशन फीस है वो ऑनलाइन रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो अदर्स ऑप्शंस वहां पर होंगे उसके थ्रू जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस जो अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है डिपॉजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें हम तो इसमें पोस्ट वाइज आपकी वरीज करेगी, यानी कि अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग क्वालिफिकेशन मांगी गई है। तो इसमें इंजीनियरिंग डिग्री, यानी कि जैसे कि आपका बीटेक हुआ, बीए हुआ, अगर आपके पास इंजीनियरिंग डिग्री है रिलेवेंट फील्ड में, रिलेवेंट स्पेशलाइजेशन के साथ, तो आप तब भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन, यानी कि किसी भी स्ट्रीम में अगर आपने ग्रेजुएशन किया हुआ, अपना बैचलर डिग्री अगर आपके पास है, चाहे आप साइंस बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, चाहे आप आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं, तो आपके लिए भी वैकेंसीज हैं। इसके अलावा अगर आपने पीजी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट है, यानी कि मास्टर कोर्स अगर आपने किया हुआ है तो आपके लिए भी वैकेंसीज है। एमबीए वालों के लिए, एमसीए वालों के लिए, और जो सीए है यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट, उनके लिए भी जो है वैकेंसीज रखी गई हैं। अब बात करते हैं एज लिमिट की। तो एज लिमिट मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 35 साल रखी गई है, यानी कि 21 और 35 के बीच में अगर आप हैं तो आप जो है इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की अगर हम बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन जो एससी, एसटी, एक्स सर्विसमैन वगैरह या ओबीसी को जो एज रिलैक्सेशन दिया जाता है तो एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स उनको प्रॉपर एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस जो रहेगा इसमें मल्टीपल स्टेजेस रहेंगी आपकी। नंबर 1 आपका रहेगा आपका ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन, यानी कि जो आपका सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है वो आपका कंडक्ट किया जाएगा। दूसरा आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू, ये आपका कंडक्ट किया जाएगा। थर्ड रहेगा आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का स्टेज, यानी कि आपका जो है एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो डॉक्यूमेंट्स आपने जो है अपने अपलोड्स किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल वेरीफाई किए जाएंगे, यानी कि चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज होगी आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा आप फिजिकली और मेंटली यानी कि मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। तो आपके लिए टोटल जो है ये स्टेजेस रहेंगी जो आपको पूरी क्लियर करनी होगी। आपका ऑनलाइन रिटर्न एग्जामिनेशन हो गया, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट और इंटरव्यू हो गया, आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन वाली स्टेज हो गई, आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन वाली डेट हो गई है। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपकी जो मेरिट लिस्ट बनेगी वो किस बेसिस पे बनेगी।
तो मेरिट लिस्ट जो बनेगी, आपने जो रिटर्न ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम में जो अपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो प्लस इंटरव्यू में, यानी कि रिटर्न एग्जाम में और प्लस इंटरव्यू में जो आपने मार्क्स ऑब्टेन किए हैं उस बेसिस पे आपका जो है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। अब बात करते हैं कि पोस्ट वाइज जो वैकेंसीज हैं, किस हिसाब से किस पोस्ट के लिए कितनी वैकेंसीज जारी की गई हैं। तो इकोनॉमिक्स की पोस्ट के लिए 2 वैकेंसीज हैं, फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की 2 वैकेंसीज हैं, सिक्योरिटी ऑफिसर्स की 8 वैकेंसीज हैं, रिस्क ऑफिसर्स की 10 वैकेंसीज हैं, आईटी ऑफिसर्स की 21 वैकेंसीज हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट की आपकी 25 वैकेंसीज है। इस तरीके से आपकी टोटल 68 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अगर कैटेगरीज वाइज अगर हम इसे ब्रेक डाउन करें, डिवाइड करें, तो आपके लिए जो है जनरल में अगर आप आते हैं 33 वैकेंसीज आपके लिए रखी गई हैं, ओबीसी वालों के लिए 17 वैकेंसीज रखी गई हैं, एससी वालों के लिए 7 है और एसटी वालों के लिए 4 है। और अगर आप ईडब्ल्यूएस यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं तो आपके लिए 7 वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, यानी कि टोटल इस तरीके से आपकी 68 वैकेंसी जो है रिजर्व रखी गई हैं। अब बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस की। तो अगर सैलरी की हम बात करें तो ये आपकी पोस्ट वाइज वरी करेगी। तो पोस्ट वाइज यानी कि अगर आप इकोनॉमिक्स पोस्ट के लिए या फायर सेफ्टी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए या सिक्योरिटी ऑफिसर्स की पोस्ट के लिए अगर अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेसिक सैलरी रहेगी वो 48,480 रुपए जो है आपकी बेसिक सैलरी रहेगी। और इसके अलावा जो है अगर आप रिस्क ऑफिसर, आईटी ऑफिसर और सीए यानी कि चार्टर्ड अकाउंटेंट की पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए जो बेसिक पे रहेगी वो रहेगी आपकी 64,820 रुपए। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, आपका प्रमोशन, आपका इंक्रीमेंट उसी के हिसाब से जो है आपका बढ़ता रहेगा। अलाउंसेस की बात करें तो अलाउंसेस में आपका डीए, एचआरए, सीसीए, इसके अलावा जो अदर्स बेनिफिट्स दिए जाते हैं वो एज पर यूको बैंक रूल्स के अकॉर्डिंग आपको प्रॉपर दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रेडी होने चाहिए, यानी कि रजिस्ट्रेशन से पहले क्या क्या आपको सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रेडी रखने हैं। तो इसमें सबसे पहले आपकी जो एकेडमिक क्वालिफिकेशन है प्लस आपके जो प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है उसके सारे सर्टिफिकेट, मार्कशीट वगैरह, चाहे वो सेमेस्टर वाइज है चाहे वो ईयर वाइज है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। इसके अलावा जो आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अपना जहां जिस कंपनी से आपने काम किया है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट वहां का होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ यानी कि अगर जो बर्थ सर्टिफिकेट है, अगर आपने डेट ऑफ बर्थ आपकी 10th की मार्कशीट में मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपका कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि एससी, एसटी, ओबीसी का अगर किसी तरह का कोई रिजर्वेशन आप ले रहे हैं तो आपके पास जो है कास्ट सर्टिफिकेट कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट यानी कि अगर किसी तरह का आप जो है फिजिकल हैंडीकैप का रिजर्वेशन ले रहे हैं तो डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस का अगर रिजर्वेशन ले रहे हैं यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का तो आपके पास जो है इनकम सर्टिफिकेट आपके पास जो है कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा जो आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ और सिग्नेचर और आपका पासपोर्ट साइज फोटोज वगैरह, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको जो है रजिस्ट्रेशन से पहले जो अपने सारे रेडी रखने हैं। अब बात करते हैं कि आपको अप्लाई कैसे कर सकते हैं, इनके क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि हमने बताया था पूरा प्रोसेस जो रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी तरह का कोई कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यूको बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करना है जो कि हमने बताई आपको www.ucobank.com। वहां विजिट करने के बाद जो है सबसे पहले जब आप होम पेज पे जाएंगे वहां पे क्लिक करना है आपको कैरियर वाले ऑप्शन पे, कैरियर टैब पे। वहां क्लिक करने के बाद जो है नेक्स्ट आपको क्लिक करना है रिक्रूटमेंट अपॉर्चुनिटीज वाले पे टैब पे। उसके बाद जो है नेक्स्ट आएगा आपका अप्लाई ऑनलाइन पे, यानी कि वहां अप्लाई ऑनलाइन पे जब जाएंगे तो अगर आपने इनके पोर्टल पे अपने आप को पहले से रजिस्टर्ड नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पे जाकर के अपने पर्सनल डिटेल और अपना वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपने आप को रजिस्टर्ड कराना है, यानी कि वहां से यूजर नेम और पासवर्ड जनरेट करना है जो कि आपके क्रेडेंशियल होंगे। और अगर आपने ऑलरेडी इनके पोर्टल पर अपने आप को रजिस्टर्ड करा रखा है तो आपके पास ऑलरेडी यूजर नेम और पासवर्ड होगा यानी कि क्रेडेंशियल होगा। तो उन क्रेडेंशियल से आपको लॉग इन करना है, लॉग इन करके आपको पूरा फॉर्म फिल करना है। फॉर्म वहां पर जो आपकी पूरी डिटेल मांगी जाएगी, आपका नाम, फादर नेम, मदर नेम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी जो है एकेडमिक क्वालिफिकेशन, आपकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, आपका एक्सपीरियंस, सारी चीजें आपको जो है वहां बिल्कुल एक्यूरेट फिल करनी है।
जब आप फॉर्म फिल कर देंगे पूरी तरीके से तो आपके पास जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो आपके डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो एकेडमिक है, प्रोफेशनल है, वो सारे डॉक्यूमेंट्स प्लस जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, सिग्नेचर है, थंब इम्प्रेशन, जो भी वहां रिक्वायर्ड आपका जो है डॉक्यूमेंट्स मांगे गए वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है, आपका जो एक उनका प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट होता है, यानी कि एक साइज डायमेंशन होता है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सारे जो है डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं। जब आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देंगे उसका नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका जो है पेमेंट का, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन फीस है वो पेमेंट आपको ऑनलाइन करना होगा अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई या जो भी अदर्स ऑप्शंस हैं जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसके जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। जब एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर देंगे उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपके पास जो है सबमिशन का, यानी कि फॉर्म को सबमिट करने का। सबमिट करने से पहले जो आपको अपना एक बार फॉर्म को पूरा रिव्यू कर लेना है, यानी कि पूरा चेक कर लेना है, किसी तरह की कोई मिस्टेक तो आपने नहीं कर दी है, तो वहां आप पूरा करेक्शन कर सकते हैं। अगर किसी तरह की कोई स्पेलिंग वगैरह मिस्टेक की है तो रिव्यू करने के बाद आप फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो है उसकी जो है 1 या 2 कॉपी जो आप प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास जो है हार्ड कॉपी के रूप में जो है एक रिकॉर्ड हो जाए। तो गाइस ये था आपका यूको बैंक स्पेशलिस्ट ऑफिसर्स रिक्रूटमेंट 2025 का नोटिफिकेशन की डिटेल। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है या आपकी क्वेरी है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। गाइज मैं एक बार फिर से जो है आपको इनकी लास्ट डेट रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। 20 जनवरी 2025 से पहले आपको उनकी ऑफिशियल वेबसाइट www.ucobank.com पर जाकर के रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस हम आपके लिए जो है जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर पूरा अपडेट आपके लिए लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको जो है गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।